एक दिन ये जानकर कि राजा पृथु एक बुद्धिमान और एक महान राजा हैं, 4 कुमारों ने उनसे मुलाकात की। वे मुख्यतः उनसे भगवान के बारे में सुनने और उन पर बातचीत करने आए थे। कुमारों ने काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह और ईर्ष्या पर व्याख्यान देकर राजा को प्रसन्न किया, जो दुनिया के महासागर की मुख्य सामग्री है। तदंतर यह जानकर राजा ने भगवान और उनके स्वरूप के बारे में अधिक से अधिक विचार करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र विजिताव को सौंप दिया और जंगल में बस गए और अपना शेष जीवन ध्यान में बिताया और अंत में अपने शरीर और आत्मा को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया। विजिताव, जिन्हें प्राचीन बरही के नाम से भी जाना जाता है, यज्ञों और बलिदानों के संचालन में बहुत रुचि रखते थे, जिसके लिए उन्होंने कुशा घास का इस्तेमाल किया, जो पूरे देश में बिखरी हुई थी। प्राचीन बरही को हमेशा पसंद करने वाले नारद वास्तव में राजा के बारे में खुश नहीं थे, जो अपना अधिकांश समय और ऊर्जा कर्मकांडों के प्रदर्शन में बर्बाद कर रहे थे। इसलिए उन्होंने प्राचीन बरही को सलाह दी कि वे इन सभी बलिदानों को करने से भगवान के करीब नहीं जा रहे हैं। इतना ही था कि प्राचीन बरही अपने यज्ञों के निमित्त निरपराध जीवों की हत्या करके अधिक से अधिक कर्मों का भागी होता जा रहा था। एक बार जब राजा ने नारद से यह सुना तो वह चौंक गए और उन्हें नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या करना है, और वे अभी भी सभी सांसारिक चीजों से जुड़े हुए हैं। नारद ने प्राचीन बरही को सीख देने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। नारद बोले, एक बार एक राजा रहता था जो उसके पास जो कुछ था उससे संतुष्ट नहीं था। इसलिए वो पूरी दुनिया में घूमता रहा, बस एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकें। अंत में एक लंबी खोज के बाद उन्हें हिमालय के दक्षिण में एक सुंदर स्थान मिला और यहाँ उन्हें 9 द्वारों वाला एक विशाल महल दिखाई दिया। राजा पुरंजन को ये जगह बहुत पसंद आई और उन्हें लगा कि यही रहने के लिए सही जगह है, इसलिए उन्होंने यहीं बसने का फैसला किया। इसके बाद वो महल में एक सुंदर दिखने वाली महिला से मिला, जिससे पुरंजन का विवाह हुआ और जल्द ही वो उससे बहुत अधिक जुड़ गया। वो उससे इतना जुड़ गया कि वो ऐसी स्थिति में आ गया कि अगर वो रोती तो वह राजा भी रोता। इस प्रकार जल्द ही राजा पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता खो बैठा और पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गया और उसके गुलाम की तरह रहने लगा। चूंकि राजा का सुख स्थिर नहीं था बल्कि क्षणिक था, वह 9 द्वारों से भी कभी संतुष्ट नहीं हुआ। बाद में आक्रमणकारियों द्वारा उसके शहर पर हमला किया गया और उसे वहां से ले जाया गया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। पुरंजन को बाहर निकाल दिया गया और उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया। इस प्रकार अपने जीवन के अंतिम कुछ दिनों में राजा पागल हो गया और दूसरों के दरवाजे खटखटाने लगा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अतः आप एक शाश्वत वास्तविकता है, इस सत्य को जानें और इसे स्वीकार करें।